वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आप लोगों की खिदमत में इन पेज उर्दू का बहुत अहम सबक लेकर हाजिर हुए हैं। पिछले सबक में हम लोगों ने इन पेज के अंदर एडिट मेनू को कंप्लीट कर लिया है और प्रैक्टिस के साथ अच्छी तरह समझ लिया है। अगर आपने अभी तक पिछले सबक को नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछले तमाम सबक को क्लास बाय क्लास एक एक करके देखिए और समझकर अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, सबक अच्छी तरह समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द लाइफ कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई बात न समझ में आती हो या किसी चीज़ की कमी महसूस होती हो तो अपना कीमती मशवरा और सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम यहाँ से इन पेज ओपन कर लेते हैं और न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पुरानी फ़ाइल खोल लेते हैं, उसमें हम आज का सबक समझेंगे। फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट मश्क वाली फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू मेनू से। व्यू मेनू में आपको जूम का ऑप्शन मिलता है और हर एक चीज़ को शो कराने का ऑप्शन मिलता है और उसे हाइड कराने का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे फिट इन विंडो, इसका शॉर्टकट है F5, यानी इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज जूम आउट हो जाएगा। या इसी तरह F5 दबा देंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा, कम से कम जूम हो जाएगा। फिर से व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे या F6 दबाएंगे तो 50% जूम हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद एक्चुअल जूम पर क्लिक करेंगे तो या कीबोर्ड से F7 दबाएंगे तो इससे ज़्यादा जूम हो जाएगा। उसके बाद 200% अगर जूम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से F8 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये 200% जूम हो गया है। आपको कम करना है, इससे थोड़ा कम करना है तो F7 दबा दीजिए। और अगर इससे भी कम जूम करना है तो F6 दबा दीजिए और इससे भी कम जूम करना चाहते हैं तो F5 दबा दीजिए। इस तरह से आप F5 से लेकर F8 तक जितना चाहे आप जूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे F7 दबा देते हैं, इतना जूम फ़िलहाल सही है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फेसिंग पेजेस, इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये कुछ ख़ास काम का नहीं है, या इसे हम बाद में समझ लेंगे। उसके बाद है हाइड रिबन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिबन बार यहाँ से गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और छुप जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए रिबन बार आपका गायब हो गया और हाइड हो गया। कभी इस तरह से हो जाए तो आप डायरेक्ट व्यू मेनू में आएंगे, उसके बाद शो रिबन पर क्लिक कर देंगे तो रिबन बार आपका वापस आ जाएगा। इसी तरह व्यू में जाएंगे और हाइड टूल्स, अगर टूल्स बार को छुपाना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए टूल्स बार यहाँ से गायब हो गया, हाइड हो गया। कभी ऐसा हो जाए तो आप व्यू मेनू में आकर के और शो टूल्स पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद है हाइड रूलर्स। रूलर्स अभी आपको दिख रहा होगा, ये वाली पट्टी, इसको बोलते हैं रूलर। दोनों तरफ होता है, लेफ़्ट की तरफ और ऊपर की तरफ। इसे आप अगर छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, हाइड रूलर्स। क्लिक करने के बाद ही आपका रूलर गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आपका रूलर गायब हो जाए तो आप यहाँ पर आएंगे व्यू मेनू में और शो रूलर्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मिलता है अगला ऑप्शन हाइड गाइड्स, यानी इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो गाइडलाइन लेने के बाद भी आपका गाइडलाइन नज़र नहीं आएगा। जैसे अभी हम गाइडलाइन लेते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अभी आपको गाइडलाइन नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ हम व्यू पे जाएंगे और हाइड गाइड्स पर क्लिक कर देंगे तो ये गाइडलाइन लिया हुआ है लेकिन वो छुप गया, हाइड हो गया, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा है। तो कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप गाइडलाइन ले रहे हैं और आपका गाइडलाइन नज़र नहीं आ रहा है तो आप उसे व्यू में जा करके इस तरह से शो गाइड्स पर क्लिक कर देंगे तो आपका गाइडलाइन नज़र आने लगेगा। अब यहाँ से इसे पकड़ करके इस तरह से यहाँ सटा देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसे पकड़ करके और ऊपर की तरफ यहाँ पर आप रूलर में सटा देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो विजिबल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट में जहाँ जहाँ आपने इंटर लगाया होगा वहाँ पर बड़ा सिंबल आ जाएगा और जहाँ आपने टैब बटन यूज़ किया होगा वहाँ
उस तरह का सिंबल तीर जैसा निशान आ जाएगा, और जहाँ स्पेस यूज़ किया होगा उन सब में छोटा छोटा सिंबल नज़र आएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हमने इंटर लगाया है तो ये बड़ा सा दिख रहा है, यहाँ फिर इंटर लगाया, उसके बाद यहाँ के बाद नीचे इंटर लगाया तो यहाँ दिख रहा है, और जहाँ जहाँ स्पेस लगाया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा सा इस तरह से सिंबल नज़र आ रहा है। इसको जूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जूम कर लेंगे स्क्रीन, विंडो बटन दबाएंगे और प्लस बटन को दबाते रहेंगे तो इस तरह से जूम होगा। देखिए कितना जूम हो गया। फिर विंडो बटन दबाएंगे और माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा। या फिर ये पट्टी आ गई है, देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये कैसे आता है तो विंडो दबाइए और प्लस बटन दबाइए तो ये पट्टी आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो जूम होगा, देखिए 200% जूम हो गया, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। यहाँ से आप कट कर देंगे। तो विजिबल का कुछ खास काम नहीं है, यहाँ से हम इसे बंद ही रखते हैं। कभी ऐसा आपके टेक्स्ट में नज़र आने लगे तो आप हाइड इनविजिबल को बंद कर दीजिए, यहाँ से हाइड कर दीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्नैप टू गाइड्स। स्नैप टू गाइड्स का मतलब है गाइड के अंदर खींचने की सलाहियत, खींचने की कैपेसिटी। इसका शॉर्टकट है F9। इस पर टिक लगा रहेगा आपका, और गाइडलाइन लेंगे और उसके बाद कोई बॉक्स बनाएंगे तो वो गाइडलाइन आपके बॉक्स को अपनी तरफ खींच लेगा थोड़ी दूरी से। जैसे यहाँ से हम ये वाला गाइड लाइन यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ से हमने बॉक्स बनाया, उसके बाद एरो टूल पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो आप ये देखिए, और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ले जाने के बाद गाइडलाइन अपनी तरफ इसे खींच ले रहा है। देख सकते हैं ये खींच रहा है। तो स्नैप टू गाइड्स पर टिक लगा हुआ है इसलिए खींच रहा है। इस पर से अगर टिक हटा देंगे तो आप चाहे जितना करीब ले जाएंगे वो अपनी तरफ खींचेगा नहीं। देखिए इतना करीब ले गए हैं और अभी तक नहीं खींचा, तो इसलिए यहाँ पर आप टिक लगा कर रखेंगे, ये काम आता है आपको। तो इस तरह से देखिए आप खींच लिया अपनी तरफ। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। व्यू मेनू में इन सारे ऑप्शन को आपने देख लिया है और समझ लिया है। अब हम चलते हैं सबसे अहम पॉइंट की तरफ और अहम मेनू की तरफ। अब हम यहाँ से इन पेज का सबसे अहम मेनू स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में बहुत सारी चीज़ें हैं और तकरीबन इसमें तमाम कमांड अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक जो कुछ हमने मजमून सेटिंग करने के लिए सीखा है, 3-4 चीज़ें टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में आपको बताया गया था, वो तमाम चीज़ें अब हम प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। मजमून सेटिंग करने का प्रोफेशनल तरीक़ा आज से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अच्छी तरह एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए। अभी इस गाइडलाइन को हम डिलीट कर देते हैं पकड़ के, अब इसे ऊपर कर देते हैं। अभी सिर्फ इसमें हमने टेक्स्ट लिख रखा है, कुछ भी सेटिंग इसमें हम नहीं किए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ से, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट मेनू में कैरेक्टर को पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कैरेक्टर अभी देख सकते हैं एक्टिव नहीं है, पैराग्राफ भी एक्टिव नहीं है। इन सब का ताल्लुक टेक्स्ट से है। तो जब आपका कर्सर फाइल में होगा, अब यहाँ पर जाकर के फॉर्मेट मेनू एक्टिव हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग को और जाते हैं फॉर्मेट मेनू में कैरेक्टर में। इसका शॉर्टकट है Ctrl+H। यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अब इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में समझ लिया है, और 1-2 चीज़ें नई हैं, उसे भी हम यहाँ समझ लेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है साइज़, यानी फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ से देते थे, फ़ॉन्ट साइज़ देख रहे हैं 25 अभी दिया हुआ है और यहाँ भी 25 दिख रहा है। तो हेडिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है हम यहाँ से दे देंगे 30 नंबर, हमने हेडिंग को दे दिया। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे ब्लैक यानी कलर। आप अगर टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। यही काम आप टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में यहाँ से करते थे। उसके बाद है लैटिन फ़ॉन्ट नेम, यानी इंग्लिश का फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में आप यहाँ से इंग्लिश का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते थे। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको अरबिक फ़ॉन्ट। अरबिक फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उर्दू फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यही सब तरीक़ा आप यहाँ से उर्दू का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर पाते थे और यहीं से अरबिक का भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते थे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है बोल्ड, इटैलिक, आउटलाइन। ये नई चीज़ है, इसे हम समझेंगे। तो हमने टेक्स्ट को साइज़ दे दिया है हेडिंग को, यहाँ से हम ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कर्सर रख के आखिर पैराग्राफ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आखिर पैराग्राफ तक सेलेक्ट करने के लिए
एन बटन दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। आपको ये बात मालूम है। अब हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, कैरेक्टर में, और यहाँ से मैटर को भी हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 17 और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ये हमने इसको साइज़ दे दिया है। उसके बाद इस टेक्स्ट को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। इसे हम अरबिक में देंगे क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये कुरान की आयत यहाँ पर लिखी गई है। फॉर्मेट मेनू में जाकर कैरेक्टर में जाकर के यहाँ पर आप नूरी नस्तालिक में जो भी अरबिक का फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से ट्रेड अरबिक बोल्ड हम सर्च कर लेंगे। ये आ चुका है और इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए ये अरबिक का फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद हम जाते हैं फॉर्मेट मेनू में, कैरेक्टर में। अब हम देखते हैं इंग्लिश फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज करके। तो चलिए पहले हम इंग्लिश टेक्स्ट थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ से इंटर दबाएंगे और कर्सर को ऊपर कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इस साइड में कर लेंगे, लेफ़्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करके, या कंट्रोल आल्ट सी से हम सेंटर में कर लेते हैं और कंट्रोल स्पेस बार से लैंग्वेज हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने सेंटर का नाम। ये हमने लिख दिया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से हमने सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल एच से फॉर्मेट मेनू के कैरेक्टर में हम पहुंच गए और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल दे देंगे बॉम्बे ब्लैक, क्योंकि ये हेडिंग है मान लीजिए, तो हेडिंग के लिए बॉम्बे ब्लैक दिया जाता है। यहाँ पर हमने दे दिया और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो ये बॉम्बे ब्लैक इसको हमने दे दिया। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, कैरेक्टर में। अब यहाँ पे आपने उर्दू फ़ॉन्ट स्टाइल देना देख लिया और अरबिक भी देना देख लिया और इंग्लिश भी देना देख लिया, फ़ॉन्ट साइज़ को देख लिया। अब आगे समझते हैं बोल्ड और इटैलिक। ये इंग्लिश में यूज़ होता है, आपको मालूम है। यही ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ करते थे, बोल्ड और इटैलिक। उसके बाद ये नई चीज़ आपके लिए है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है इस पर आप टिक लगा देंगे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद, तो उस टेक्स्ट के अंदर का कलर ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ आउटलाइन कलर रहेगा। जैसे यहाँ से अभी हम टिक हटाते हैं, कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम मान लीजिए इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल एच से हम कैरेक्टर में पहुँच गए और यहाँ से इस पर हम टिक लगा देते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए ये टेक्स्ट आपका इस तरह से दिखने लगता है, यानी अंदर का कलर ख़त्म हो जाता है और सिर्फ आउटलाइन कलर आ जाता है। इसको सेलेक्ट करके आप अगर इसमें कलर देना चाहते हैं कंट्रोल एच दबाकर कैरेक्टर से तो दे सकते हैं, लेकिन आउटलाइन में ही सिर्फ कलर दिखेगा आपका। यहाँ से हम ये ब्लू कलर दे देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए आउटलाइन में ब्लू कलर आपका दिख रहा है। उर्दू पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसका। यहाँ से इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एच दबाएंगे और यहाँ से आउटलाइन पर आप टिक लगा देंगे, यानी जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आउटलाइन पर टिक लगाएंगे, ओके कर देंगे, वो टेक्स्ट इस तरह से आउटलाइन में बदल जाएगा। इसे भी आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एच से कैरेक्टर में आ जाइए और यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। यहाँ से हम ये वाला ही कलर दे देते हैं और यहाँ से ओके। तो इसको भी हमने कलर दे दिया है। यहाँ तक आपका क्लियर है बिल्कुल। कंट्रोल एच दबा करके फॉर्मेट में आएंगे, बोल्ड और इटैलिक आप खुद इस पर टिक लगा करके देख लेंगे इंग्लिश फ़ॉन्ट स्टाइल पर। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है हर्फ के दरमियान का फासला कम करना। यही काम आप यहाँ से करते थे। यहाँ पर आप माइनस के साथ 3 तक नंबर दे सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस के साथ आप नंबर दे देते हैं किसी दूसरी लाइन को, नीचे वाली लाइन को ऊपर शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर ऐसी कोई इबारत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये प्रैक्टिस करके नहीं दिखा सकते हैं। आप ऐसी इबारत बना करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो। उसके बाद है स्केलिंग। यहाँ पर 100% आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप 100% पढ़िए, नॉर्मल रहता है। अगर 100% से अगर कम कर देंगे तो आपका टेक्स्ट सुकड़ जाएगा, और अगर 100% से ज़्यादा कर देंगे तो आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एच से हम कैरेक्टर में आ गए और यहाँ पर हम मान लीजिए 50 नंबर देते हैं। ये हमने दिया और ओके कर दिया। तो देखिए आपका टेक्स्ट किस तरह हो गया, सुकड़ गया बिल्कुल। कंट्रोल एच दबाएंगे, यहाँ से हम बिल्कुल 100% ही कर देंगे, क्योंकि ये 100% पे नॉर्मल रहता है। ये हमने कर दिया। अब हम समझते हैं कंट्रोल एच में बेस लाइन शिफ्ट को। ये एक और नई चीज़ है। तो एक नई चीज़ आउटलाइन होगी आपके लिए, दूसरी नई चीज़ बेस लाइन शिफ्ट को। इसका काम यह है कि किसी ख़ास हर्फ को सेलेक्ट करके आप माइनस के साथ यहाँ पर नंबर देंगे
तो वो हर्फ ऊपर जाएगा, और बिना माइनस के नंबर देंगे तो वो हर्फ बिल्कुल नीचे आएगा। इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल F7 से किसी ख़ास हर्फ को आप ऊपर ले जा सकते हैं और कंट्रोल F8 से किसी ख़ास हर्फ को नीचे ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने इस का को सेलेक्ट किया, सिर्फ इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल H से करेक्टर में पहुँच गए, और यहाँ पर हम माइनस के साथ नंबर देते हैं -20, और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा ये ऊपर हो गया। इसी तरह यहाँ पर हम अगर बिना माइनस के नंबर देंगे 20 डायरेक्ट, तो ये नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आ गया। इसका शॉर्टकट भी है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल दबा के F7 दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, देख सकते हैं ऊपर जा रहा है, और कंट्रोल दबा के F8 दबाएंगे तो ये नीचे आएगा। इस तरह आप कर सकते हैं, किसी ख़ास हर्फ को ऊपर कर सकते हैं, किसी ख़ास हर्फ को नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल बराबर करने के लिए 0 नंबर दे देंगे, 0 है ही, और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये बिल्कुल बराबर की लाइन में आ जाएगा। इसका यूज़ आप उस वक्त कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस का को हमें लाम के ऊपर बीच में रखना है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल F7 से थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, और कंट्रोल F6 से दाईं तरफ यह हर्फ जाएगा और कंट्रोल F5 से बाईं तरफ जाएगा। तो कंट्रोल F6 हम दबाएंगे और इसको हम बिल्कुल लाम के बीच में ले जाएंगे। इस तरह से हमने कर दिया। अब अगर थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, F8 दबा दीजिए और बस इतना नीचे काफ़ी है। अब ये थोड़ा सा ये अव्वल सट रहा है तो इसे आप सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल F कर दीजिए, ये बाईं तरफ थोड़ा चला जाएगा। ये इतना हमने कर दिया। इसका यूज़ आप उस जगह पर कर सकते हैं जैसे हम आपका खैर मकदम करते हैं, ये लिखते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर इंटर दबा के लिख देते हैं। यह भी लैंग्वेज चेंज नहीं है, कंट्रोल स्पेस बार से हम उर्दू कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हम आपका खैर मकदम करते हैं, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपका ये का जो है इसको हम पा के ऊपर रखना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल F7 से थोड़ा ऊपर कर लेंगे इस तरह से, और कंट्रोल F6 से हम इसको पा के ऊपर कर देंगे। ये ऊपर हो गया। ज़्यादा ऊपर लग रहा है आपको तो कंट्रोल F8 दबाइए, इसी तरह नीचे, ये बिल्कुल अब सही है। अब यहाँ पर खैर जो है काफ़ी इधर सट गया है, तो इसे आप थोड़ा सा बाईं तरफ करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल F5 दबा दीजिए, बस ये सही हो गया। तो इस तरह से आप बेस शिफ्ट लाइन का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। यह है बेस लाइन शिफ्ट। माइनस के साथ नंबर देते हैं तो ऊपर, बिना माइनस के नंबर देते हैं तो नीचे। इसका शॉर्टकट आपको बता दिया गया। ख़ास हर्फ को सेलेक्ट करके कंट्रोल F7 दबाएंगे तो ऊपर और कंट्रोल F8 दबाएंगे तो नीचे, और किसी हर्फ के ऊपर रखना है तो कंट्रोल F6 दबाएंगे तो दाईं तरफ जाएगा और कंट्रोल F5 दबाएंगे तो बाईं तरफ जाएगा। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा करेक्टर कमांड। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मेट मेनू में और पैराग्राफ में। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+G। तो देखिए अभी तक हमने मजमून की सेटिंग में प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ इसको फॉन्ट साइज़ दिया है। अब यहाँ से पैराग्राफ प्रेफरेंसेस में अलाइनमेंट की सेटिंग है, उसके बाद ये बीच में एक नई सेटिंग है, फिर लाइन स्पेस की सेटिंग है। इन सब को हम प्रैक्टिस के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट की सेटिंग यहाँ करेंगे। यहाँ पर हेडिंग को हम, दोनों हेडिंग हैं, दोनों को हम सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन, और यहाँ से हम लेफ़्ट बटन दबा करके इसका सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे। कंट्रोल G से हम जाएंगे पैराग्राफ प्रेफरेंसेस में। यहाँ पर सारी चीज़ें पैराग्राफ से मुताल्लिक होगी, और पैराग्राफ किसे कहते हैं आपको मालूम है। यहाँ से हम राइट अलाइनमेंट अभी सेलेक्ट है, यहाँ पे सब अलाइनमेंट का आप नाम देख सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर्ड और जस्टिफाइड और फर्स्ट जस्टिफाइड। यही अलाइनमेंट आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में। यहाँ पे हम हेडिंग है तो इसे सेंटर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ये हमने दे दिया। इसी तरह इसका लाइन स्पेस अभी बाकी है, तो हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में और पैराग्राफ में। यहाँ पर से लाइन स्पेस दिया जाता है, लाइन हाइट ऑटो, यही काम आप यहाँ पर देते थे। उसके नीचे है इंटर लाइन गैप, यानी लाइनों के दरमियान का फासला बढ़ाना, ज़्यादा करना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं करते हैं, 0 पॉइंट ही रहेगा। वही काम आप यहाँ से भी करते थे। तो यहाँ पे हम इसका लाइन स्पेस देंगे क्योंकि ये हेडिंग है। हेडिंग का फॉन्ट साइज़ है 30, तो 21 से ऊपर जो भी फॉन्ट साइज़ होता है उसको 8 का इजाफा करके
8 का इजाफा करके लाइन स्पेस में नंबर दिया जाता है। तो 30 है हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़, 30 में हम 8 प्लस करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 नंबर हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो इसका हमने लाइन स्पेस भी दे दिया है। अब यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन से आखिर पैराग्राफ तक हमने सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल जी से हम पैराग्राफ में आ गए और इसको भी हम लाइन स्पेस यहाँ से दे देते हैं। उससे पहले हम अलाइनमेंट की सेटिंग इसमें कर देते हैं। तो ये मेटर है और मेटर में जस्टिफाइड अलाइनमेंट अप्लाई किया जाता है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अलाइनमेंट अप्लाई हो चुका है। फिर से हम सेलेक्ट रहने देते हैं, कंट्रोल प्लस जी दबा करके हम आते हैं यहाँ। तो हमने अभी तक मेटर को साइज़ दे दिया, लाइन अलाइनमेंट की सेटिंग कर दिया। अब यहाँ पर मेटर को लाइन स्पेस देते हैं। तो यहाँ से हम देंगे लाइन हाइट में लाइन स्पेस देंगे। मेटर का लाइन स्पेस क्या होगा, तो 16 से 20 के दरमियान अगर फ़ॉन्ट साइज़ है आपका तो 6 नंबर का इजाफा करके लाइन स्पेस में नंबर दिया जाता है। तो हमारे मेटर का साइज़ 17 है, 17 में 6 का हम इजाफा करेंगे, 17 6 23 हो जाता है। 23 नंबर हम यहाँ डालेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमने इसको लाइन स्पेस भी दे दिया है। 3 काम अभी तक हमने कर दिया है। पहला काम फ़ॉन्ट साइज़ देना, दूसरा काम अलाइनमेंट की सेटिंग किया हमने और तीसरा काम लाइन स्पेस दिया इसे। फिर से हम जाएंगे कंट्रोल प्लस जी। अब यहाँ पर हम इसे समझेंगे जो आपके लिए नई चीज़ है, बिगिनिंग एंड फर्स्ट लाइन। तो इसको समझने से पहले हम इस पेज में नंबर देना चाहेंगे, इस किताब का नाम लिखना चाहेंगे ताकि पिछले तमाम सबक का खुलासा आपका इस सबक में हो जाए। तो नंबर लिखने के लिए और किताब का नाम लिखने के लिए हम यहाँ से जाएंगे मास्टर पेज के अंदर। मास्टर पेज में जाने के लिए स्टेटस बार में यहाँ पर एम दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करके मास्टर पेज के अंदर जाएंगे और इसी पर क्लिक करके मास्टर पेज से हम बाहर आते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया, मास्टर पेज में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम किताब का नंबर देने के लिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं और इसी तरह किताब का नाम लिखने के लिए भी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। बॉक्स हमने बना दिया, कंट्रोल आल्ट सी से कर्सर को हमने सेंटर में कर दिया। उसके बाद हम नंबर देने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये हैच आ जाएगा। यही हैच आपका नंबर है, ना इसे डिलीट करना है और ना अपनी तरफ से कोई नंबर डालना है। इसको हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देंगे और फिर यहीं से आप जाएंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे। सब कुछ हम करेक्टर से कर रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका 17 होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और 17 नंबर डालेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसका लाइन स्पेस भी देना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और लाइन स्पेस देने के लिए पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ से इसका लाइन स्पेस हम दे देंगे 23 और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ये हमने दे दिया है। अब एरो टूल से इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा करके इस पेज के बराबर कर देंगे इस तरह से। अब पेज पर क्लिक कीजिए, देखिए पेज नंबर बिल्कुल बीच बीच में तकरीबन डला चुका है। उसके बाद अब इधर हम किताब का नाम लिख देते हैं। यहाँ से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर किताब का नाम लिखेंगे। हम किताब का नाम लिख देते हैं यहाँ पर शहीद करबला और माह मुहर्रम, क्योंकि मजमून उसी से मुताल्लिक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शहीद करबला और माह मुहर्रम, ये हमने दे दिया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल एच दबा करके हम जाएंगे कहाँ, कैरेक्टर में। इसका फ़ॉन्ट साइज़ देने के लिए 17 और यहाँ से इंटर कर देंगे। फिर कंट्रोल जी दबा करके हम जाएंगे पैराग्राफ में और लाइन स्पेस यहाँ पर हम दे देंगे इसको 23 और यहाँ से इंटर कर देंगे। तो ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे एरो टूल पे क्लिक करेंगे और इसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे जितना में हमारा टेक्स्ट है, ये हमने कर लिया। और फिर इसको हम पेज के बराबर कर देंगे कंट्रोल दबा करके इस तरह से, ये हमने कर दिया। अब इधर हमें कंपोज़र का नाम लिखना है या जहाँ से किताब छपी है उसका नाम भी होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़िलहाल द लाइफ कंप्यूटर सेंटर। तो हम इसी की कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देते हैं और इंटर दबा देंगे तो इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। अब लेफ़्ट एरो से हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल दबा करके हम इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम कर्सर रखेंगे और इसमें हम लिख देंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद द लाइफ कंप्यूटर। ये हमने दे दिया बस, और यहाँ से हम इस पर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। तो हमने किताब का नाम और पेज नंबर डाल दिया है मास्टर पेज के अंदर।
आपको मालूम होना चाहिए कि मास्टर पेज में काम किया जाता है किसी एक पेज पर और नज़र आता है वो पूरे किताब में और पूरे पेज पर, चाहे जितनी सफ़ा की आपकी किताब हो, कितने पेज की भी आपकी किताब हो। अब ये काम हमने कर दिया। अब यहाँ से मास्टर पेज से बाहर आने के लिए इसे एम पर आप क्लिक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे ये हिंदी में नंबर आ रहा है। इसे उर्दू में करने के लिए पिछले सबक में आपने पढ़ा होगा, एडिट मेनू में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में और डॉक्यूमेंट में, और यहाँ स्टाइल में आकर के उर्दू नंबर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये उर्दू नंबर आ चुका है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पैराग्राफ में अगला ऑप्शन को समझने के लिए। कंट्रोल जी दबा के हम आ जाएंगे पैराग्राफ में। अब ये जो नया ऑप्शन है ये हम समझते हैं। इससे पहले फिर से हम मास्टर पेज में जाकर और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, आउटलाइन दे देते हैं, ताकि हर पेज पर आपको आउटलाइन बॉर्डर नज़र आए। तो यहाँ से हम जाएंगे फिर से मास्टर पेज में। इस पेज को हम सेलेक्ट करेंगे एरो टूल से और यहाँ से हम जा कर के आउटलाइन दे देते हैं। ये वाला हमने दे दिया और 5 नंबर हम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ से हम कर देंगे इंटर। उसके बाद हम मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। ये हमने दे दिया। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपका जो टेक्स्ट है, मैटर है, वो बॉर्डर से मिला हुआ आ रहा है, बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ से बॉर्डर से थोड़ा जगह छोड़ कर आनी चाहिए, थोड़ा फासला से आनी चाहिए, यानी बॉर्डर से हटा हुआ टेक्स्ट होना चाहिए ताकि साफ साफ नज़र आए। पहले हम यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं और इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन बटन से। सारे पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चलेंगे कंट्रोल जी दबा करके पैराग्राफ में। अब समझिए आप बिगिनिंग और एंड। तो बिगिनिंग का मतलब हुआ दाएं तरफ जो है आपका मैटर बॉर्डर से लगा हुआ है, तो ये दाएं तरफ से जगह कुछ छोड़ना, और एंड का मतलब है बाएं तरफ से जगह कुछ छोड़ना। यानी बिगिनिंग में अगर नंबर देंगे तो दाएं तरफ से कुछ छूटेगा जगह, और अगर एंड में नंबर देंगे तो बाएं तरफ से आपका जगह छूट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देते हैं 0.1, आप इतना ही नंबर देंगे सिर्फ बिगिनिंग में, ठीक है। और यहाँ से हम देंगे 0.1, दोनों में सेम नंबर देंगे, या पहले एक में नंबर दे करके हम देख लेते हैं। चलें, यहाँ से हम ओके करेंगे। तो अब देखिए दाईं तरफ से आपका मैटर बॉर्डर से हटा हुआ आ रहा है और आप काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह से हम बाईं तरफ से एंड में नंबर दे करके कुछ जगह छोड़ेंगे और बॉर्डर से इसे हटाएंगे। तो हम यहाँ पर एंड में भी नंबर देते हैं 0.1 और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो ये आपके लिए नई चीज़ है, मजमून सेट करने के लिए एक नई चीज़ है आज के सबक में। उसके बाद फर्स्ट लाइन पहले हम छोड़ते थे, यहाँ पे कर्सर रख के और टैब बटन दबाते थे, लेकिन अब हमें टैब का यूज़ नहीं करना है। अब हमें प्रोफेशनल तरीके से फर्स्ट लाइन को छोड़ना है। तो उसके लिए पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और कंट्रोल जी से पैराग्राफ में आएंगे और यहीं पर फर्स्ट लाइन में आप नंबर दे देंगे 0.5 या 0.5 यानी आधा इंच। अब जहाँ जहाँ फर्स्ट लाइन होगा हर पैराग्राफ में ये फर्स्ट लाइन को छोड़ देगा खुद ब खुद। सब में आपको कर्सर रख कर टैब बटन दबाने की आप ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 0.5 हमने दे दिया फर्स्ट लाइन में और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पैराग्राफ है, ये है एक पैराग्राफ, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया। पूरी किताब में होगा तो पूरी किताब में ये फर्स्ट लाइन को छोड़ते हुए चला जाएगा हर पैराग्राफ से। तो आपने देखा ये प्रोफेशनल तरीका मजमून सेट करने का। कंट्रोल जी से हम पैराग्राफ प्रेफरेंसेस में आ चुके हैं। तो इन तीनों ऑप्शन को भी आपने समझ लिया होगा और लाइन स्पेस भी आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टॉप यानी टैब बटन की ये सेटिंग है। टैब बटन में जब एक मरतबा आप दबाते थे तो आधा इंच का फासला हो जाता था। अगर उस फासला को आप बढ़ाना चाहते हैं, 1 इंच रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से नंबर देकर रख सकते हैं। यानी अगर टैब बटन आप दबाएंगे एक मरतबा तो अभी तो आधा इंच जा रहा है, और यहाँ पर अगर 1 इंच दे देंगे तो एक मरतबा दबाने से 1 इंच जगह छूट जाएगी। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है अगले सबक में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ अगले लेसन में बात करेंगे जब इसका सबक आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ब्रेक्स। इसमें कीप और कीप विद नेक्स्ट, विंडोज़ और ये जो है ऑर्फन्स, इसका यूज़ बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि हम लोग करेक्ट वर्जन चला रहे हैं। हो सकता है जो परचेज़ किया जाता हो जिस इन पेज को, उसमें ये इनेबल होता हो और उसमें ये ऑप्शन काम करता हो, लेकिन करेक्ट वर्जन में ये बिल्कुल काम नहीं करता है। खैर अगर ये काम नहीं करता हो तो हम किताब सेटिंग आराम से कर पाएंगे। किताब सेटिंग में कोई रुकावट नहीं आएगी, पूरी किताब आपकी सेटिंग हो जाएगी इसके बगैर ही।
तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है, यहाँ समझिए बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब है पहले, आफ्टर का मतलब है बाद में, यानी किसी पैराग्राफ से पहले आप जगह छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इंटर को ख़त्म कर देते हैं और इसे हम सेंटर में कर देते हैं। अब देखिए इस हेडिंग से और मैटर से बिल्कुल मुत्तसिल होकर के आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि इस हेडिंग के या फिर इस हेडिंग के ऊपर जगह छूट जाए और कुछ जगह छूट जाए तो आप छोड़ सकते हैं, या नीचे जगह छूट जाए तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, कंट्रोल जी दबा करके पैराग्राफ में आएंगे और बिफोर में नंबर दे देंगे अगर आपको ऊपर जगह छोड़ना हो हेडिंग से। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे 0.1, बस इतना पॉइंट देते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए थोड़ी जगह और छूट गई है ऊपर। इसी तरह आप यहाँ पे कर्सर रखें और इस हेडिंग के नीचे जगह छोड़ना चाहते हैं ताकि मैटर और हेडिंग में और फासला हो जाए तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ से आफ्टर पे आप नंबर देंगे 0.2 और यहाँ से हम क्लिक ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ फासला हो गया। तो इस तरह से आप अपनी किताब के सेटिंग में जगह छोड़ सकते हैं, हेडिंग के ऊपर भी और हेडिंग के बाद भी। कंट्रोल जी दबा के हम आएंगे पैराग्राफ में। उसके बाद एक ऑप्शन इसके अंदर आपका बन जाता है करेक्टर अलाइनमेंट। ये ऑप्शन आपको पहले बताया गया था, जब आप उर्दू टेक्स्ट लिखते हैं या अरबी लिखते हैं तो आपका कर्सर दाएं तरफ होता है, यानी अरबी पर टिक रहेगा तो दाएं तरफ आपका कर्सर रहेगा, और अगर हिंदी लिखना हो या इंग्लिश लिखना हो तो आप लैटिन पर टिक लगा करके और फिर काम करेंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी लिखने के लिए इस पर टिक लगाया जाता है। तो यहाँ पर इन पेज के अंदर ज़्यादातर उर्दू पर काम किया जाता है, अखबार वगैरह की सेटिंग की जाती है, मैगज़ीन वगैरह बनाया जाता है, इसलिए अरबिक पर ही टिक रहता है। आप लैटिन पर टिक लगा करके नहीं रखेंगे बल्कि अरबिक पर भी टिक रहने देंगे। तो आज आप मजमून सेटिंग करने का प्रोफेशनल तरीक़ा और प्रोफेशनल रास्ता भी जान चुके हैं। अब हम इसका PDF बनाते हैं। तो PDF बनाना आपको पहले ही आ चुका है। यहाँ से हम फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से दो सेटिंग ज़रूर कर लेंगे। पोर्ट्रेट पर हमने काम किया है वो रहने देंगे, सेलेक्ट एडवांस पे जाएंगे, पेपर साइज़ में A4 सेलेक्ट कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। उसके बाद आप कहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन बता देंगे। डेस्कटॉप पर हम सेव कर रहे हैं और यहाँ से हम फॉर्मेट मेनू के नाम से हम सेव कर देते हैं। फॉर्मेट के नाम से हमने सेव कर दिया और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए ये 2 सफ़ा का PDF बना दिया है। अब यहाँ से हम मिनिमाइज़ करते हैं और ये PDF आपका आ चुका है। अब इसे ओपन करके देखिए तो कितना खूबसूरत आपको दिख रहा है और प्रोफेशनल तरीके से इस मजमून की सेटिंग की गई है। तो फॉर्मेट मेनू में कैरेक्टर और पैराग्राफ को डिटेल्स के साथ आप समझ चुके हैं। आप इसी तरह अपने मजमून को सेट कीजिए इन दोनों ऑप्शन के ज़रिए और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।